में और मेरे देरी से पहुंचने के बावजूद भी आप लोग बड़ी संख्या में धैर्य के साथ मुझे सुनने के लिए तो वहाँ के समाज के लोगों की दिल्ली तमन्ना थी कि उनके क्षेत्र से और स्थायी यानी कि लोकल कैंडिडेट खड़ा होना चाहिए, बाहरी नहीं। मुद्दा की जनता क्या चाहती थी कि बाहरी उम्मीदवार नहीं बल्कि वहाँ का लोकल कैंडिडेट होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। हमने मथुरा से पढ़े लिखे जाट समाज के व्यक्ति को जिनका सरकारी नौकरी में भी अधिकारी के पद पर अच्छा अनुभव रहा है, जो जनता की सेवा करने का अनुभूति जिनको प्राप्त है, तो ऐसे जाट समाज से हमने चौधरी सुरेश सिंह को चुनाव के मैदान में उतारा है, जिनको कामयाब बनाने के लिए अपनी पार्टी के लोग पूरे जी जान से लगे हुए हैं। हालांकि आज यहाँ आपकी इकट्ठा हुई अपार भीड़, वह भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर अब मुझे ये काफी हद तक भरोसा हो गया है। खासकर आपको मालूम है कि मौसम बहुत खराब है, तो मौसम खराब होने की वजह से मुझे मेरठ की चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद तो मैं हेलीकॉप्टर से इधर आ रही थी, लेकिन रास्ते में मौसम इतना ज्यादा खराब था कि हेलीकॉप्टर को वापस इंजन में लैंड करना पड़ा। जब मौसम थोड़ा क्लियर हुआ तब मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच में आई हूँ। मैं काफी देरी से पहुंची हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे आप लोग के ऊपर गर्व है कि इसके बावजूद भी आप लोग डटे रहे। कई घंटे तक आप लोगों ने मेरा इंतजार किया। इससे मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि आप लोग इस बार तीनों सीटों को रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से जरूर जीतेंगे। इसके लिए मैं आप लोगों का ध्यान तो जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ, और इस संबंध में विशेष कर मैं कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के काफी राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के हाथों में केंद्रित रही है, किंतु इनकी अधिकांश मामलों में रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र या काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है, तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी दलों की भी बनी रही है, जिसके कारण ही फिर पिछले कई वर्षों से बीजेपी व इनके सहयोगी दल केंद्र एवं काफी राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं। लेकिन इनकी भी ज्यादातर रही जातिवादी, पूंजीवादी
संकीर्ण सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनके कथनी या करने में भी काफी अंतर होने की वजह से अब ऐसा लगता है कि इस बार ये पार्टी भी केंद्र की सत्ता में, इस बार ये भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है। यदि ये चुनाव इस बार यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा हम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी एवं नहीं चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि सामने आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनतकश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा अनेकों हवाई व कागजी गारंटी भी दी है, तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक इन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी या इनके अपने चहेते रहे बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं धन्ना सेठों को ही ज्यादा से ज्यादा मालामाल या धनवान आदि बनाने में तथा उन्हें हर स्तर पर छूट देने व बचाने में ही लगी नहीं है, जिनके अधिकांश आर्थिक सहयोग से ही ये पार्टी व अन्य पार्टियां भी अपना संगठन चलाती हैं तथा चुनाव आदि भी लड़ाती हैं, जिसका काफी खुलासा बॉन्ड की अभी हाल ही में आई रिपोर्ट से भी हो जाता है। इसके भी अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज्यादातर राजनीतिकरण ही कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं, जबकि यूपी में 4 बार हमारी पार्टी की रही सरकार ने इनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र में टूटती रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी जातिवादी, हीन, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच व नीतियों के चलते ही पूरे देश में सर्व समाज जैसे खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सकता।